नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 11 मई से 17 मई की, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास है। वीडियो के एंड तक बने रहना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान में रखना। राष्ट्रपति ने सद्गुरु रामाभद्राचार्य और गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। अगला है, आर परगानंद ने रोमानिया में सुपर वेट शतरंज क्लासिक में 2025 में इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा है जो 52 मीटर की बाधा तोड़ी और 2025 दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर हासिल हुए हैं। कितने स्थान पर? दूसरे स्थान पर आए हैं। अगला होता है, भारत यूरोपीय संघ ने समुद्री प्रदूषण और हरित हाइड्रोजन पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा को मंजूरी दे दी गई है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। इनको आप लोग नोट करते चलना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन महाराष्ट्र के 158 पदकों के साथ में शीर्ष पर है। महाराष्ट्र ने जीता है, 158 पदकों के साथ में शीर्ष पर रहा है। न्यायमूर्ति BR गवई ने भारत के 52 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अजय कुमार UPSC के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिए गए BSF जवान पूर्ण कुमार शो भारत में वापस लौटे हैं। कांस 2025 का आगाज श्रद्धांजलि, आलोचना और मजबूत भारतीय उपस्थितियों के साथ में हुआ है। युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता हेतु यूक्रेन और रूस इस्तांबुल में मिलेंगे दोनों। भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु में खोला जाएगा। CBSE ने 2025 के लिए कक्षा 10वीं व 12वीं के नतीजे घोषित किए, लड़कियां फिर से आगे निकली है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक निलंबन के बाद IPL 2025 में 17 मई से फिर से शुरू हो चुके हैं। मार्क कार्ने की नई कैबिनेट ने अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारत पाकिस्तान DJMO वार्ता में संघर्ष विराम, प्रतिबद्धता और सैनिकों की संख्या में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। 14 साल के शानदार करियर का किया समापन। भारत संघर्ष विराम के बाद 32 हवाई अड्डों को फिर से खोलेगा। भारत में मानसून की बारिश समय से पहले होगी, 27 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का जश्न है। भारत ने श्रीलंका पर जीत के साथ 2025 की त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज जीती है। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद में भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ में शुरू किया गया है। तो साथियों, ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। ये 11 मई से और 17 मई तक के क्या थे, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे। सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम से बाहर जाने वाला है। आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में भारत के लिए सकारात्मक रुझानों पर भी प्रकाश डाला गया है। मुद्रास्फीति 2024 में 4.9% घटकर 2025 में 4.3% होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बैंक की लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगी। रोजगार और आर्थिक स्थिरता में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। भारत का अन्यथा नाजुक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक उज्ज्वल स्थान के रूप में चमकना जारी रखता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। जो राष्ट्रपति ने सद्गुरु रामाभद्राचार्य गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है।
ये 16 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? जगद्गुरु रामभद्राचार्य, एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जिन्हें दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी 240 से अधिक पुस्तकों और 4 महाकाव्य सहित उनके असाधारण साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया में सुपरबेट शतरंज क्लासिक जीता है। 16 मई 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित एक सुपर शतरंज क्लासिक हुई थी 2025 में 3 तरफा टाई ब्रेक प्लेऑफ के बाद विजय हुए। प्रज्ञानंद, अली रजा फिरोजा और मैक्सिम वचियर लांग्रेव 9 राउंड के बाद 5.5 अंकों पर बराबरी पर थे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग ज़रूर नोट करना। एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कोई सी भी एग्ज़ाम लगती है तो ध्यान ज़रूर रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। जो न्यायमूर्ति अपने भारत के 52वें अध्यक्ष नियुक्त शपथ ली है, इनका नाम है BR गवई, जो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये है BR गवई। इन्होंने 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजय खन्ना के स्थान पर भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन ने बाद वे दूसरे दलित CJI और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। ये हैं अजय कुमार, जो UPSC के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चित्र के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पूर्व रक्षा सचिव और केरल कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और शासन, रक्षा सुधारों और डिजिटल नीति पहलों में समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ डॉक्टर कुमार प्रभावशाली नेतृत्व के विरासत को लेकर में आए हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या हासिल या कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो इन्होंने की थी, भारत पहली बार 92 मीटर का आंकड़ा पार किया है नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, भारतीय भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा 16 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में 92.23 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद दूसरे स्थान पर ये हासिल हुए हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपर शतरंज क्लासिक 2025 में किसने जीता है? ये जीता है आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। 16 मई में इन्होंने सुपर शतरंज क्लासिक में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद विजय हुए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सद्गुरु भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनको योगदान के क्षेत्र में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको किया गया है संस्कृत में। ठीक है, जो दिल्ली का विज्ञान भवन है वहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मध्यम वर्षीय आर्थिक स्थिति और संगठन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ की तुलना में किस अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है? तो ये भारत की उम्मीद बताई गई है तेज़ी से बढ़ने की। ठीक है, और ये रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन है 4.6% के, अमेरिका है 1.6% से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है? तो ये बनकर उभरा है महाराष्ट्र राज्य बनकर के उभरा है। इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, 2025 में समापन 15 मई 2025 को बिहार के पटना में पाटलिपुत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रंगारंग समापन समारोह के साथ हुआ। महाराष्ट्र 158 पदक और 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत के साथ में ओवरऑल इंडिया चैंपियन बन करके उभरा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग में फर्म सेलेवी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा को मंजूरी दी है। और ये मंजूरी दी गई है
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन में दी गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी? ये की गई थी भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC के द्वारा। ठीक है। मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है? ये स्थान होगा इस्तांबुल में होगा। ठीक है। जो पहली बार प्रत्यक्ष शांति वार्ता के करीबी यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मई को इस्तांबुल में मिलने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद फाल में डी और किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। ठीक है। 13 मई फ्रांस रिवेरा पर भव्य शैली में शुरू हुआ, जिसने सिनेमा में 12 दिवसीय वैश्विक उत्सव की शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में रॉबर्ट डी नीरो को मानद फाल में डी और से सम्मानित किया गया है। साथियों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वीकली करंट अफेयर्स है। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई सी भी एग्ज़ाम्स लगती हैं तो उनमें इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा BSF जवान पूनम कुमार शाह को भारतीय अधिकारियों को कहाँ सौंपा गया है? ये सौंपा है अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर, पाकिस्तान ने वापस सौंपा है। 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन्हें 14 मई 2025 को सुरक्षित रूप से भारत में लौटा दिया गया है। मई 2025 संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जिसको अपन बोलते हैं ना UPSC सिविल सर्विसेज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय कुमार इनका नाम है। इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है UPSC का अध्यक्ष। मई 2025 में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है। ये 15 मई 2025 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर 52वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अनीता आनंद। जो विदेश मंत्री है, कहाँ की है ये? कनाडा की विदेश मंत्री बनी है, रहने वाली भारत की है। 13 मई को इन्होंने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई, जिसमें अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। जून 2025 में IPL 2025 को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों किया गया? क्योंकि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में किया गया था। ठीक है। ये मई में किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण इसे निलंबित किया गया या रोका गया था। क्वेश्चन है, 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या था? ये था 88.39% का था। 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों पर उद्घाटन किया गया था। तो साथियों, ये उद्घाटन किया गया था नोएडा, बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है। 13 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विन वैष्णव नोएडा में बी में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 मई से 12 मई 2025 के बीच भारत में 32 हवाई अड्डों को स्थायी रूप से बंद क्यों किया गया था? क्योंकि जो पहलगाम में नरसंहार के बाद सीमा ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। विराट कोहली ने अधिक टेस्ट रन बनाने वाले 3 भारतीय क्रिकेटर कौन कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है। 12 मई 2025 को भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO स्तर की वार्ता कहाँ पर हुई है? युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाई से बचना है। अगला क्वेश्चन है,
मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित कहाँ पर की गई थी? हैदराबाद में इसको आयोजित किया गया था। तो साथियों, आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को अपन ने कवर किए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम्स के बाहर जाने वाला है। तो आप लोग चैनल पर आए हो तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइबर करना, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों, काफ़ी मेहनत होती है, आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, उसमें अपनी राय दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।